जय माँ भवानी दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब माँ दुर्गा का तत्व, उनकी ऊर्जा एक साधक, एक भगत के अंदर जागृत होती है तो किस प्रकार के संकेत उन्हें मिलते हैं, क्या क्या अनुभव साधकों को होते हैं जब उन्हें माँ दुर्गा के तत्व का अनुभव अपने अंदर होता है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस चीज़ को जानने से पहले हम माँ दुर्गा, माँ भवानी जगत जननी के बारे में कुछ जान लेते हैं। माँ दुर्गा सभी आसुरी शक्तियों से रक्षा करने वाली देवी हैं और हमें शांति समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा इस चराचर संसार की रचना करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं और संहार करने वाली देवी हैं। और इन्हीं देवी की निरंतर पूजा, साधना, ध्यान, मनन और चिंतन से इनकी शक्ति यानी माँ भगवती का तत्व भगत के अंदर जागृत हो जाता है। तत्व का जागृत होने से मतलब है कि माँ दुर्गा से भगत की कनेक्टिविटी हो जाती है, उनकी ऊर्जा से भगत जुड़ जाता है और परिणाम स्वरूप उस ऊर्जा का एक अंश भगत उस साधक के अंदर सक्रिय हो जाता है। माँ की कृपा भगत को प्राप्त होने लगती है। तो यह कैसे पता चले कि माँ की ऊर्जा एक भगत, एक साधक के अंदर जागृत हो गई है? तो इसके बहुत ही सूक्ष्म अनुभव भगत या साधक को होते हैं, जिनकी जानकारी होना माँ दुर्गा के प्रत्येक भगत, प्रत्येक साधक को होना जरूरी है। तो इन्हीं अनुभवों के ऊपर आज हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला अनुभव है कि जो माँ दुर्गा के गुण हैं, उनका जो दिव्य स्वरूप है, वह कहीं ना कहीं भगत के अंदर जागृत होने लगता है। जो भी माँ की प्रिय चीज है, वह सभी भगत को प्रिय लगने लगती है। एक आंतरिक शक्ति भगत के अंदर जागृत होने लगती है। इसको इस प्रकार से समझते हैं दोस्तों कि जब आप अग्नि के समीप बैठते हैं तो अग्नि तत्व का प्रभाव, यानी वह जो अग्नि है उसकी ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर पर होता है। यानी भगत या व्यक्ति जिस संगत में रहता है, उस संगत का असर व्यक्ति पर जरूर होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जो भी आपके इष्ट होते हैं, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उनके गुण आपके अंदर जागृत होने लगते हैं। इसी को ऊर्जा का जागृत होना या माँ का तत्व जागृत होना कहा जाता है। और यह तब होता है जब आप मन से, हृदय से जुड़ जाते हैं। नित्य उनका ध्यान, पूजन, उनके मंत्रों का जाप करना, निरंतर मानसिक जाप करना, उनका सत्संग सुनना, भजन सुनना। और ऐसे में माँ की जो प्रिय चीज है वह आपको भी प्रिय लगने लगती है। जैसे भगत का आकर्षण लाल रंग की तरफ बढ़ने लग जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा का प्रिय रंग लाल होता है। दोस्तों, माँ को श्रृंगार प्रिय है, तो जो महिलाएं होती है, जो माँ की भगत है, वह भी श्रृंगार प्रिय हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है दोस्तों, आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होने लग जाता है। छोटी छोटी बातों से आपका मन विचलित नहीं होता, आपके ऊपर नकारात्मक विचार हावी नहीं होते हैं। नकारात्मक विचार अगर आते भी हैं तो टिकते नहीं हैं, बहुत ही जल्दी विलुप्त हो जाते हैं। कोई भी समस्या आपके जीवन में आती है तो उससे निकलने के रास्ते आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों कई लोगों को संदेह होता है कि अगर हम माँ की भक्ति कर रहे हैं तो फिर जीवन में कष्ट तो आने ही नहीं चाहिए, या यह परीक्षाएं समाप्त क्यों नहीं हो रही, यह परीक्षाएं कब तक चलेगी। तो आप सभी इस चीज को समझ लें कि जो कर्म का सिद्धांत है वह आपको समझना होगा।
जो आपके संचित कर्म होते हैं उन कर्मों को काटना आपको ही होता है। हाँ, माँ की पूजा से, उनके मंत्र जप से हम अपने कर्मों के फल को हल्का जरूर कर सकते हैं। माँ की शक्ति हेल्प करती है, मदद करती है कि आपको उस संकट से, उस समस्या से बचने का समाधान मिल जाता है। जैसे बहुत तेज धूप है और आपको कहीं दूर जाना है, तो आपको एक छाता मिल जाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। पर चलना तो आपको ही होगा दोस्तों। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो माँ को तो कोई रिश्वत नहीं दे रहे कि जीवन भर हर समय माँ आप पर फूल बरसाए और आपके जीवन में कोई कष्ट आए ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आप माँ से ये कहते हैं कि हे माँ, हम आपकी रोज इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो जितने भी हमारे पुराने पाप हैं या पुराने कर्म हैं जन्मों जन्मों के, वह सब चुटकियों में नष्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। माँ दुर्गा का जब तत्व जागृत होता है तो जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है उसका हमें कारण समझ में आने लगता है। दूसरे लोगों के प्रति शिकायतें हैं, माँ के प्रति शिकायतें, यह सब समाप्त होने लगती है। हमें समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, कहीं ना कहीं हम ही उसके उत्तरदायी हैं। इसलिए माँ ही आपको हिम्मत देगी, पर कभी भी आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं कहेगी। जो भी आपके कर्म हैं उसका भुगतान आपको करना ही है। अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहें। जो शब्द आप निकाल रहे हैं उनके प्रति भी आप सचेत रहें। हमेशा ध्यान रखिए कि जो काम आज आप कर रहे हैं वह कल किसी न किसी रूप में कुछ समय के बाद आपके पास वापस लौटकर आने वाला है। यह प्रकृति का सिद्धांत है दोस्तों। यह प्रकृति का नियम है जिसको कोई नहीं बदल सकता। हाँ, सेवा पूजा साधना से उनके प्रभाव को हल्का जरूर किया जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि स्वप्न में माँ से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। स्वप्न में या ध्यान में छोटी छोटी कन्याओं का दिखना, सुंदर देवी स्वरूप स्त्रियों का दिखना, माँ के मंदिरों का दर्शन होना, शेर का दिखना और माँ के अनेक प्रतीक चिन्ह हैं जैसे धनुष, बाण, त्रिशूल, तलवार। यह सब आप अपने सपने के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से देख सकते हैं। और माँ दुर्गा के दर्शनों से पहले माँ काली के दर्शन साधकों और भक्तों को हो सकते हैं। उसके बाद माँ दुर्गा के स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो यह सब संकेत है दोस्तों कि माँ की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो गई है। अगला संकेत है दोस्तों कि माँ की मूर्ति देखकर या माँ की कोई तस्वीर देखकर या उनके भजनों को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ के भजनों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाना, माँ के मंत्र जाप करते हुए या किसी भी प्रकार का माता दुर्गा से संबंधित पाठ करते हुए उबासियों का आना, यह सब संकेत है दोस्तों कि माँ की ऊर्जा की जागृति आपके अंदर होने लगी है और माँ से आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से हो गई है। और अंतिम संकेत है दोस्तों कि दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, यानी आपके अंदर समस्त प्राणियों के लिए एक ममता का भाव भगत के अंदर पैदा होने लगता है। तो समझिए माँ की ऊर्जा आपके अंदर सक्रिय हो गई है। माँ विकारों को नष्ट करने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से भगत के स्वयं के विकार नष्ट होने लगते हैं। राग, द्वेष, अहंकार, बुरी संगत, यह सारे विकार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। आहार विचार भगत का शुद्ध होने लगता है, भावनाएं शुद्ध होने लगती है, पूरी तरीके से भगत सात्विक हो जाता है। तो यह सब प्रमुख संकेत हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि माँ की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।